तो अक्टूबर के आंकड़े देखें तो ट्रंप का मकसद अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीदी अब बढ़ा दी है और इस महीने का आंकड़ा अगर बात की जाए, इस महीने के आंकड़े की, तो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा पहुंच गया है यह आंकड़ा। तेल खरीदने के मामले में, यानी कच्चा तेल खरीदने के मामले में भारत अमेरिका से जो तेल खरीद रहा है, ऐसे मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि यह बदलाव अमेरिका की ओर से भारत पर रूसी तेल ना खरीदने का दबाव नहीं है, बल्कि भारत के सस्ते तेल खरीदने की रणनीति का ही एक हिस्सा है। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन साल 2022 के बाद पहला ऐसा मौका है जब भारत की अमेरिका से तेल खरीद अपने शीर्ष पर पहुंच गई है। ग्लोबल रियल टाइम डाटा और एनालिटिक्स सर्विसेज देने वाली कंपनी कैपलर की माने तो भारत में अमेरिकी कच्चे तेल का आयात अब 5,40,000 बैरल प्रतिदिन बीपीडी तक बढ़ गए हैं। और इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने के अंत तक इसके करीब करीब 5,75,000 बीपीडी तक पहुंचने की संभावना है। यानी आप समझिए कि कितनी तेजी के साथ जो भारत है अमेरिका से तेल खरीद रहा है, कच्चे तेल का आयात कर रहा है। और बताया जा रहा है कि शायद आगे आने वाले दिनों में ये खरीदी और बढ़ सकती है। अमेरिकी निर्यात डेटा के आधार पर एजेंसी ने नवंबर शिपमेंट को लगभग 4 लाख या फिर 4.5 लाख बीपीडी पर रखा है, जो कि साल दर साल औसत 3 लाख बीपीडी से काफी अधिक बताया जा रहा है। अगर कैपलर विश्लेषक जो सुमित रतोलिया है, उनके अनुसार की बात की जाए, उन्होंने अपनी राय इस पर रखी है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका से कार्गो यात्रा का समय 45 से 55 दिनों का माना जाए तो ये बुकिंग नवीनतम अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले की है। यानी उनका कहना है कि जिस तरह के प्रतिबंध 2 कंपनियां रूसी तेल कंपनियों पर लगाए, ये उससे पहले की बुकिंग बताई जा रही है, जो कि जिस खरीद की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल में ही रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बैन लगा दिया था और इससे पता चलता है कि ये वृद्धि नवीनतम अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण नहीं है और अस्थायी है। आगे की वृद्धि सीमित है। यह खरीद भारत की रिफाइनिंग, लचीलापन और अल्पकालीन अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति का एक हिस्सा बताया जा रहा है। भारत के कच्चे तेल के बास्केट में अमेरिकी हिस्सेदारी बढ़ने का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि ये दोनों देशों द्वारा साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का एक लक्ष्य तय किया गया है, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच में। और इस दौरान अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है और इस कदम से अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने में भी मदद मिलेगी और भारत पर जो टैरिफ का दबाव है वो भी कम किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका और भारत के बातचीत टैरिफ को लेकर हो रही है और कहा जा रहा है कि साल के अंत तक जो टैरिफ लगाया गया है भारत पर, वो शायद कुछ कम हो सके। इसी पर भारत सरकार और अमेरिका सरकार बातचीत भी कर रही है। हालांकि रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसके बाद ईरान और इराक और सऊदी अरब का स्थान आता है। यानी कि रूस से दोस्ती अब भी बरकरार है। अमेरिका के दबाव में भारत ने कोई कदम नहीं उठाया है। रूस से अभी भी तेल खरीद रहा है। 2 कंपनियों से नहीं खरीदी हो रही है, लेकिन रूस से तेल अभी भी खरीदे। दबाव अमेरिका का बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक व्यापार की बात है, वहां पर अब अमेरिका के साथ कच्चे तेल का व्यापार भारत ने शुरू कर दिया है और ये बहुत सारे मायनों में भारत और अमेरिका के लिए भी अच्छा है। और जो दोस्ती है रूस और भारत की, वो भी बरकरार रहे। भारत इस पर भी अच्छी खासी नजर बनाए हुआ है कि उनकी दोस्ती में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अभी पुतिन नवंबर में आने भी वाले हैं। अब क्या बातचीत होती है उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर भारत के लिए भी है, रूस का साथ भी है और अमेरिका के साथ भी अब भारत आगे बढ़ना चाहता है।